नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीयू के एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपीएसडब्ल्यू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ में आपकी काउंसलिंग के जो डेट्स हैं उनको भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपीटीयू की काउंसलिंग कैसे होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही हम सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो अगर आप काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सीधे सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको काउंसलिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने स्क्रीन पर यूपीटीयू के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पीडीएफ है और इसी के माध्यम से हम यूपीटीयू की काउंसलिंग के सभी प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और यूपीटीयू से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वो अपडेट मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य प्रवेश परीक्षा यानी कि यूपीएसडब्ल्यू की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपकी होने वाली है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। उसकी प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है तभी आपको पूरा वीडियो क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 यानी कि यूपीएसडब्ल्यू 2020 में जो भी अभ्यर्थी यानी कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि अगर आपके रिजल्ट पे क्वालिफाई दिखा रहा है तो आप अक्टूबर के लास्ट वीक में जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि आपकी पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी उसमें आप भाग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप भाग कर पाएंगे, अगर आपने डिस्क्वालीफाई किया है तो फिर आप काउंसलिंग में किसी भी कीमत पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो भी आपके चरण हैं यानी कि स्टेप हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दोस्तों, काउंसलिंग की जो आपकी डेट्स हैं यानी कि कौन से राउंड की काउंसलिंग कितनी डेट पर होगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारे स्टेप को समझ लेते हैं और डेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यूपी2 की काउंसलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना पड़ेगा यूपी2 की वेबसाइट पर और यूपी2 के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पता लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं करवाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आउट कर दिया जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हम आपको हेल्प करेंगे, वीडियो बना करके आपको बताएंगे किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड वगैरह करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है सारी डिटेल भरने के बाद में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने ही पड़ेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपको कॉलेज मिले चाहे आपको कॉलेज ना मिले आपकी 1,000 रुपये की फीस लगेगी ही लगेगी। यानी कि आप ऐसा मान के चलिए कि काउंसलिंग में बैठने के लिए यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। आपको कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है इसकी यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। जो आपकी सीट को एक्सेप्टेंस करने की फीस लगेगी वो आपकी बाद में लगेगी जब आपको कोई भी सीट मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो 1A लिखा हुआ है TFW, ये फी वेबर जो सीट आपकी होती हैं, फी वेबर के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि फी वेबर क्या होता है। तो फी वेबर वालों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टेप नंबर 2 की। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स को फिल कर देंगे वहाँ पर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, तब आपको जो आपका शुल्क रहेगा यानी कि फीस रहेगी उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये फीस वही है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी 1,000 रुपये की, जिसको हम काउंसलिंग फीस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको काउंसलिंग की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा तभी आप काउंसलिंग में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब 3rd स्टेप आपका आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त दोनों चरणों के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति यानी कि सेंट्रल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी जो कि यूपीटीयू की तरफ से होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेगी। यानी कि यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपने सारे अपलोड कर देंगे, सारी डिटेल आप अपनी भर देंगे और वहाँ से आपकी जो कमेटी रहेगी जो कि यूपीटीयू की तरफ से रहेगी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और वापस आपकी जो काउंसलिंग की जो आपका लॉगिन का रहेगा तो आपके लॉगिन पर अपडेट कर दिया जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं और अब आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं जो कि आपकी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की रहेगी। तो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके जो सेंट्रल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है जो कि यूपीटीयू ने बनाई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगी।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस को पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उनका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है आपके लॉगिन पर ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं और अब आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ राउंड में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जब भी आप पहली बार काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो फिर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको चौथा स्टेप आता है सरल मोबाइल संदेश यानी कि SMS के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, तो मोबाइल नंबर आपको चालू रखना है ताकि आपको एसएमएस टाइम से मिल जाए। जब आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है और अब आप आगे की प्रक्रिया में भाग लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी स्टूडेंट है जिनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया है उनको एसएमएस पहुंच चुका है, वो विकल्प निर्धारण करेंगे। विकल्प निर्धारण का मतलब होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है अब वो लोग चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस को फिलिंग करने के बाद अपनी चॉइसेस को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर पांचवा स्टेप हो गया। छठा स्टेप आपका आता है सीट आवंटन, यानी कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, यानी कि जो भी आपने कॉलेज को भरा है, जो भी आपने ब्रांच को भरी है, उसके बाद आपने उसको लॉक कर दिया था। अब उसके बाद आपका जो सीट का आवंटन है यानी कि सीट का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर जब आपका सीट का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फिर आपके पास दो ऑप्शन वहां पर रहेंगे कि आप अपनी सीट को फ्रीज करेंगे या फ्लोट करेंगे। फ्रीज और फ्लोट के ऊपर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे, फिर भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। अब दोस्त जब भी आपको सीट मिल जाएगी यानी कि कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच मिल जाएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस वो होती है जो आप अपनी सीट को लॉक करने के लिए या सीट को लॉक करने के बाद फ्लोट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीज का मतलब होता है कि जो सीट आपको मिली है यानी कि जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिला है आप उसी ब्रांच में एडमिशन लेंगे, आपको वो ब्रांच वो कॉलेज पसंद आया है। और फ्लोट का मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको मिली है यानी कि जो ब्रांच आपको मिली है आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं बल्कि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फ्रीज और फ्लोट हम इसको कहते हैं। फ्रीज का मतलब होता है लॉक और फ्लोट का मतलब होता है कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके आप अपने कॉलेज को सीट को चेंज करना चाहते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जनरल हैं या आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको 20,000 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। 20,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फी आपकी रहती है। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये फीस आपके लिए 12,000 रुपए रहेगी। यानी कि जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 20,000 रुपए और एससी और एसटी की कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 12,000 रुपए की फीस का पेमेंट रहेगा सीट को लॉक करने के लिए। और सीट को लॉक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, वही सीट पे एडमिशन आप ले सकते हैं या आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी 20,000 रुपए या आपकी 12,000 रुपए की फीस का पेमेंट हो रहा है ये फीस आपको वापस भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें से कुछ फीस काट ली जाएगी। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इस फीस में से कुछ फीस को काट करके आपको फीस वापस भी की जाएगी। इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों जो आपकी फ्रीज और फ्लोट करने की सुविधा है आपकी पहले राउंड में आपकी उपलब्ध रहेगी, सेकेंड राउंड में भी आपकी फ्रीज फ्लोट की उपलब्ध रहेगी और थर्ड राउंड में भी आपकी फ्रीज और फ्लोट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लेकिन जो आपका राउंड नंबर 4 रहेगा उसमें आपकी फ्लोट की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। राउंड 4 में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो आपका लॉक हो जाएगा, क्योंकि यूपी2 की काउंसलिंग यहाँ पर 4 राउंड में पहले होगी और फिर 2 राउंड में आपकी बाद में होगी। तो मेन काउंसलिंग आपकी 4 राउंड तक ही चलेगी। जो लास्ट के 2 राउंड हैं ये आपके स्पेशल राउंड हैं, इनमें आपको स्पेशल मौका मिलेगा। तो इनमें कैसे आपको मौका मिलेगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चौथे राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपका लॉक माना जाएगा, उसी पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और इसके अलावा चौथे राउंड में आप जो है अपनी चौथे राउंड की काउंसलिंग से आप विदड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। विदड्रॉ का मतलब होता है कि काउंसलिंग को छोड़ना। तो चौथे राउंड में आप काउंसलिंग को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको अगर काउंसलिंग छोड़नी है तो आप सेकंड या थर्ड राउंड में ही काउंसलिंग छोड़ दीजिए, तभी आपकी जो फीस है वो वापस मिलेगी, नहीं तो चौथे राउंड में फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। जैसा कि स्टेप नंबर 8 में भी बताया गया है कि चरण नंबर 2 और चरण नंबर 3 में ही सीट विथड्रॉल के सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी कि अगर आपको सीट छोड़ना है, काउंसलिंग से बाहर आपको निकलना है, तो आप सेकंड राउंड के बाद या थर्ड राउंड के बाद निकल जाइए और आपको जो भी आपकी बची हुई फीस रहेगी 20,000 और 12,000 रुपये में से वो आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप चौथे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे में आपकी जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी रहेगी 20,000 या 12,000 रुपये वो आपको वापस नहीं की जाएगी। तो काउंसलिंग से बाहर होना है तो सेकंड और थर्ड राउंड में आप बाहर हो जाइएगा।
अब दोस्तों जिस भी राउंड में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, मान लीजिए अगर आपने सेकंड राउंड में लॉक किया सीट को, फर्स्ट राउंड में अगर आपने सीट को लॉक कर दिया, या थर्ड राउंड में अपने सीट को लॉक किया, या मान लीजिए आपने फोर्थ राउंड में सीट को लॉक किया, जब भी आप सीट को लॉक कर देंगे, फीस का पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका मिल जाएगा। उसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, फीस का पेमेंट आप कर देंगे, तो इसको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मान लिया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी संस्थान मिलेगा, जो भी कॉलेज मिलेगा, वहां पर आपको भौतिक रिपोर्टिंग का मतलब है कि खुद जाना पड़ेगा। यानी कि अभी तक की सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन जब आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वहां पर आपको जाना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और फिर वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में जो आंतरिक स्लाइडिंग है, ये आंतरिक स्लाइडिंग का मतलब है कि वहां पर जो भी आपकी सीट रहेंगी वो आपके कॉलेज वाले देखेंगे, और उसके बाद जो भी आपकी सीट बचेंगी चौथे राउंड के बाद में उनको पांचवें और छठे राउंड में शामिल किया जाएगा। तो आंतरिक स्लाइडिंग से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ये कॉलेज वाले ही चेक करेंगे, और इसमें उनको पता लगेगा कि कितनी सीट पे एडमिशन हुआ है, कितनी सीट उनकी बाकी हैं। इसके अलावा जो भी आपके सरकारी कॉलेज रहेंगे और जो भी आपके सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि एडेड कॉलेज रहेंगे, उनमें अगर कोई भी सीट बचती है तो उसके लिए आपका 5 नंबर का चरण आयोजित किया जाएगा। यानी कि 5 नंबर राउंड की जो काउंसलिंग है आपकी, वो स्पेशल राउंड है, उसमें तभी आपका सीट मिलेगी, तभी काउंसलिंग करवाई जाएगी जब कोई सीट बचेगी। अगर सीट नहीं बचती है तो 5वें राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, और अगर 5वें राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीट बचती है तो ऐसे में फिर आपको छठे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। लेकिन पांचवा और छठा राउंड इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके पॉइंट बन जाते हैं, तो पांचवें और छठे राउंड में आप ऐसे ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन भी रखी गई हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया है कि 5वें राउंड में आपको सीट का आवंटन किया जाएगा। 5वें राउंड में अगर सीट खाली रहती है तो फिर आपको छठे राउंड में भी सीट का आवंटन करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक मौजूद हैं, आप वहां पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी अपडेट्स बची हुई हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।